हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस एक और भर्ती का नोटिफिकेशन, एक और भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली किसी भी प्रकार की भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो आती है तो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ भारतीय नौसेना की तरफ से ये भर्ती है जो निकाली गई। भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर एमआर के लिए जो आवेदन पत्र है आमंत्रित करती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अविवाहित महिला एवं पुरुष के लिए भर्ती निकाली गई है। पात्रता की शर्तें आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। जो पात्रता की शर्तें हैं, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं से अग्निवीर एमआर 2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और व्यापक नियम और शर्तें यहाँ नीचे दी गई है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के पदानुसार विवरण का निर्णय नौकरी में रिक्तियों की आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए? अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक कक्षा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके बाद ध्यान दें, आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ आपको ध्यान देना है। जो उम्मीदवार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वह अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वह द्वितीय चरण भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी स्वीकार नहीं है। द्वितीय चरण में पात्र होने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को कुल मिलाकर साथ ही संबंधित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आप यहाँ देख सकते हैं। अभ्यर्थी 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों तिथियों को मिलाकर के बीच जन्म हो, यानी कि आपका जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में हुआ हो। इसी प्रकार वैवाहिक स्थिति देख सकते हैं यहाँ, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वैवाहिक स्थिति यानी पुरुष और महिला दोनों अविवाहित होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं केवल भारतीय अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों ही भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के रूप में भर्ती के पात्र हैं। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अग्निवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नियम एवं शर्तें देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेवा की अवधि अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। अवकाश की बात करें तो अवकाश अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। वेतन भत्ते एवं संबद्ध जो लाभ है, अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ रुपये 30,000 प्रतिमाह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सेवानिधि की बात करें, सेवानिधि सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा समान योगदान शामिल हो, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ जो मासिक पैकेज है, अनुकूलित पैकेज जो मासिक साल देख सकते हैं, पहला साल 30,000, इसके बाद हाथ में 70% देना होगा। अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान 30%, सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान। तो ये सारी चीज़ें जो वेतन भत्ते से रिलेटेड है, ये कॉलम, ये जो चार्ट है इसके अंतर्गत सारी चीज़ें दी हुई है। ये आप अच्छे से इसको देख लें।
नोट अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं आपको अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ आपको नहीं दिए जाएंगे। जीवन बीमा की बात करें तो जो बीमा होगा आपका अग्निवीर को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु मुआवजा रुपए 48 लाख के जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान की जाएगी। विकलांगता मुआवजा 100/75/50% विकलांग के लिए क्रमशः 44/25/15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। मृत्यु विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट ये जो www.joinindiannavy.gov.in पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नौसैनिक रेगुलर कैडर के रूप में नामांकन, ये आप देख सकते हैं 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर संगठन की आवश्यकताओं और भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित नीतियों के आधार पर अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। स्वतः अनुरोध में से सेवा छोड़ने की अनुमति, आप देख सकते हैं अग्निवीरों को सेवा अवधि पूरी होने से पहले स्वतः अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, आपको पूरी सेवा देनी होगी। हालांकि कुछ अपवादात्मक मामलों में इस योजना के तहत नामांकित अग्निवीरों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत किए जाने पर सेवा से बाहर किया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक दर्जा, अग्निवीर भूतपूर्व सैनिक दर्जे के पात्र नहीं होंगे। चिकित्सा और CND सुविधाएं, अग्निवीर नियुक्ति अवधि के दौरान सर्विस अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ CND प्रावधानों के भी हकदार होंगे। भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया आप देख सकते हैं। अग्निवीर MR2 2024 बैच की चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे, यानी प्रथम चरण शॉर्ट लिस्ट भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा भारतीय चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से द्वितीय चरण किया जाएगा। प्रथम चरण INET कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। शॉर्ट लिस्टिंग, उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट के लिए भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा INET आयोजित की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। राज्यवार तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक एवं राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा, इसके बारे में हम थोड़ी यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर आधारित जो प्रवेश परीक्षा होगी आप देख सकते हैं, जो का नंबर पे दिया है प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ख नंबर पे प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी और वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसके बाद प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, अर्थात विज्ञान एवं गणित और सामान्य जागरूकता होगी। प्रश्न पत्र कक्षा 10 के स्तर का होगा, यानी 10वीं लेवल का आपका प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। और प्रश्न पत्र का प्रारूप ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट में भी प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है यानी फॉर्मेट है वो उपलब्ध है, आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। प्रश्न पत्र की अवधि 30 मिनट की होगी। इसके बाद अनुपयुक्त होने पर निकाला जाना, अग्निवीरों को प्रशिक्षण और सेवा के दौरान किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन कार्य करने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सामान्य वगैरह यहाँ देख सकते हैं। आवेदन केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों मूल रूप से स्कैन करके अपलोड करना होगा। चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है गाइस, ये आप अच्छे से इसको पढ़ लें, या फिर आप जब फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ चेतावनी वगैरह दी हुई है, इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और भी बाकी जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, यहाँ उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभाग में और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद गलत उत्तर के लिए दंड, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके
द्वारा दिए गए गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 यानी 0.25 दंड के रूप में काट लिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा INET के लिए परीक्षा केंद्र का आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को रुपये 550 केवल 550 रुपये तथा 18% GST परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड पर जैसे नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया होगा। ये आप देख सकते हैं नोट करके जो लिखा है, एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य परीक्षा का चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवारों की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। तो आपको एक से अधिक आवेदन नहीं करना है। यदि आपने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है और आपके बैंक खाते से बिना बुलावा पत्र जारी हुए पैसे काट लिए गए हैं यानी असफल भुगतान, तो कृपया अपने खाते से पैसों की स्वचालित वापसी के लिए 7 दिवस का प्रतीक्षा करें। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा, यहाँ सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे आपको जो शारीरिक मापदंड है ये आप देख सकते हैं, यहाँ इस वाले जो चार्ट में शारीरिक मापदंड दिया हुआ है। पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड यानी 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी। पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिला के लिए 8 मिनट का होगा। उठक बैठक दिया जाएगा, पुरुष के लिए 20 उठक बैठक होगा और महिला के लिए 15। पुशअप पुरुष के लिए 15 और महिला के लिए 10। सिट अप घुटने मोड़कर पुरुष के लिए 15 और महिला के लिए 10। इसके बाद सलाह, खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है। भारतीय चिकित्सा परीक्षा आप यहाँ देख सकते हैं, जो भर्ती चिकित्सा परीक्षा चयन सूची वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा, सभी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा भारतीय नौसेना पोस्ट चिल्का में आयोजित की जाएगी, बशर्ते भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अंतिम चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम भर्ती चिकित्सा में उत्तीर्ण न होने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। चिकित्सा मानक वगैरह यहाँ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जो दृष्टि मानक वगैरह है ये इस वाले कॉलम में दृष्टि मानक दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से जरूर देख लें। इसके बाद प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अस्थायी रूप से नवंबर 2024 से भारतीय नौसेना पोस्ट चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद फोटोग्राफ वगैरह यहाँ सारी चीज़ें आवश्यक सूचना वगैरह यहाँ दी हुई है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। तो गाइस यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करें, इस PDF को डाउनलोड करें और भी जानकारी आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाए। तो आई होप गाइस यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।